कितनी हैरानी की बात है, कोटद्वार में विवाद करने वालों के चेहरे हर वीडियो में नजर आ रहे हैं। माहौल खराब करने वाले उपद्रवियों को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन न जाने पुलिस वालों ने अपनी आंखों पर किसका चश्मा पहना है कि सब देखकर भी अनजान बने बैठे हैं। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर उन्माद फैलाने वालों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उन्हें आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है। देखिए रिपोर्ट। कोटद्वार में खाकी वर्दी की हिला हवाली पर सवाल, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल, जनता परेशान, सत्ता की हनक का ख्याल, पुलिस की आंखों पर किसका चश्मा, किसे देख पुलिस वालों के बंधे हाथ। छुटभैया नेता अपनी राजनीति चमकाकर बड़ा नेता बनने की कोशिश करते हैं और अपने इलाके में इसी तरह की गुंडागर्दी कर खाकी वर्दी पहने पुलिस वालों की आंखों पर भी अपनी पार्टी का चश्मा चढ़ा देते हैं। तभी तो ये सब कुछ जानते हुए भी कोटद्वार का माहौल कौन खराब कर रहा है, समुदाय विशेष को टारगेट कर सांप्रदायिक सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है, कौन अपनी सियासी रोटी सेक रहा है और फिर पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करते हैं अज्ञात आरोपियों पर। भिड़ना चाह रही हैं लोग, ये क्या माहौल बना रहे हैं। यानी कि इन पुलिस वालों को पता ही नहीं कि आखिर कोटद्वार में बाबा नाम की दुकान का विरोध करने वाले लोग हैं कौन। कोई बात नहीं सर जी, हम आपको पहचान करवाते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको पहले अपनी आंखों से वो चश्मा हटाना होगा जिसे पहनकर ना तो आप उन आरोपियों को देख पा रहे हैं और ना ही उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए आपके हाथ खुले हैं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, ये वही भीड़ है जिसने दीपक के जिम पर हमला करने की कोशिश की। इस वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे तो एक शख्स आपको ग्रीन कपड़े में नजर आएगा। इसका नाम है सौरभ नौडियाल टाकली। जब आप इसका सोशल मीडिया पेज देखेंगे तो आपको इसके बारे में और भी जानने के लिए मिलेगा। इसने यहाँ लिखा है जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा पौड़ी गढ़वाल। इसके मुताबिक ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का सदस्य है। यही शख्स उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था जो अपने आप को बीजेपी का सदस्य बता रहा है। आगे और सुनिए, जानकारी तो ये भी कहती है कि सौरभ नौडियाल राज नौडियाल का भाई है जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है और उनकी सीएम धामी के साथ कई तस्वीरें भी आपको नजर आ जाएंगी। अब तो आप पूरा गेम समझ गए होंगे। यही कारण है कि पुलिस को भीड़ में ना तो ये शख्स नजर आ रहा है और ना ही इसकी कोई गलती। तो क्या माना जाए, यही असली वजह है कि उत्तराखंड की सियासत में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले नेता का नाम इस विवाद से जुड़ा है। तभी पुलिस आरोपियों पर नामजद एफआईआर नहीं कर रही है। हालांकि ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। इस भीड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बीजेपी नेता के लोग भी शामिल थे जो कोटद्वार का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ लोकल चुटभैये नेता ही नहीं, मामले को और तूल देने के लिए बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता देहरादून से भी आ धमके। अमन स्वेदिया, सिद्धांत बडोनी, ये लड़के देहरादून से आए हैं। ये पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं, कभी किसी को धमकाना तो कभी किसी की दुकान में घुसकर मारपीट करना। ऐसा करने के बाद भी इन पर कोई एक्शन नहीं होता जो इनके हौसलों को और बुलंद कर जाता है। इसी के सहारे ये लोगों में डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और पुलिस वालों के हाथ इन पर एक्शन के लिए नहीं खुल पाते, क्योंकि आंखों पर जिसका चश्मा चढ़ा है उसी ने इन खाकी वर्दी वालों के हाथ भी बांध रखे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कोटद्वार में उत्पात मचाने वालों को हमने पहचान लिया, आप तक जानकारी भी पहुंचा दी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस वाले अब तक नहीं पहचान पाए। अब इसे क्या समझा जाए, यही ना कि खाकी वर्दी धारक की आंखों पर उस सियासी पार्टी का चश्मा चढ़ा है जो इस पुलिस अधिकारियों की ताकतों को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।